हाँ भाई साथियों, क्लास बाय मिस्टेक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छी क्लास चल रही थी अपनी। खैर कोई नहीं, चलो लाइव आ जाओ फटाफट से और कमेंट्स कर दो कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो मिल रहा है ना। मेरा ऑडियो वीडियो के लिए आप कमेंट्स करेंगे सभी साथीगण, ताकि क्लास को हम आगे रन करें। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, वो बात कर रहे थे हम किसके लिए? अफीम के लिए बात कर रहे थे अपन। यानी कि हम औषधि महत्व के पादप पढ़ रहे थे, जिसमें एक तो अपने सर्पगंधा की बात कर ली थी, ठीक है। सर्पगंधा की हमने बात की थी। फिर सर्पगंधा के बाद में हम अफीम के बारे में बात कर रहे थे, और अफीम का आर्थिक महत्व पढ़ते समय इस इलेक्ट्रिसिटी ने अपने को धोखा दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन हम भी कौन से मानने वाले, अपन भी उनमें से लगे रहेंगे। कमेंट्स करके बताओ ऑडियो वीडियो फटाफट से। चलिए, तो आर्थिक महत्व हम पढ़ रहे थे, तो लिखो आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व की बात करते हैं। तो आर्थिक महत्व में एक तो हो गया दोस्तों अफीम का दर्द निवारक के रूप में। किसके रूप में? हाँ भाई पंकज, गुड मॉर्निंग। दर्द निवारक के रूप में एक तो लिखो, दर्द निवारक, दर्द निवारक के रूप में। तो दर्द निवारक के रूप में उपयोग करते हैं अफीम का। इसके अलावा दोस्तों इसका उपयोग जो है वो मॉर्फिन होती है इसके अंदर, तो उस मॉर्फिन का जो उपयोग है, उस मॉर्फिन का उपयोग करते हैं उल्टी और दस्त की दवा के रूप में। देखो मॉर्फिन का उपयोग, आप उल्टी दस्त की दवा लेके आएंगे कभी टेबलेट, तो पीछे आपको मॉर्फिन लिखा हुआ मिलेगा कि इतना % मॉर्फिन है। जो भी मॉर्फिन का उपयोग, मॉर्फिन का उपयोग उल्टी व दस्त में, उल्टी व दस्त में, तो उल्टी दस्त में मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। निद्रा कारक के रूप में भी नींद की दवाई में आती है, ध्यान रखना। निद्रा कारक के रूप में, निद्रा कारक, निद्रा कारक के रूप में कई बार किसी पेशेंट की चोट ज्यादा लग गई है और उसको बिल्कुल नींद नहीं आती, तो मेडिकल की सहायता से, मतलब डॉक्टर के कहने पे ही, डॉक्टर की पर्ची के आधार पे ही उसको दिया जाता है। क्लास बंद हो गई थी उस समय, इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप हो गई थी, इस कारण से वापस शुरू कर दी वहीं से आगे। और इसका जो है वो नशे के रूप में भी लोग उपयोग करते हैं, तो वो भी तो आर्थिक महत्व हो गया ना, बेचते हैं, ब्लैक में पैसे कमा लेते हैं नशे के रूप में। ये सारे क्या हो गए? आर्थिक महत्व हो गए किसके? अफीम के। किसके हो गए दोस्तों? ये अफीम के हो गए। चलो तीसरा, वापस वो फ्लो लेके आते हैं। फ्लो टूट गया, शानदार फ्लो चल रहा था अपना। तीसरा जो पादप है दोस्तों, औषधीय महत्व का। दोस्तों हम पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं, और पादपों के आर्थिक महत्व के अंदर जो है हम बात करें, पादपों के आर्थिक महत्व के अंदर हम जो है वो बात करें किसकी? दो पदों की कर लिया, अब बात करें कुनेन या सिनकोना की। तो अगला हो गया नंबर 3। तीसरा जो औषधीय महत्व का पादप है वो है कुनेन। हेडिंग लगाओ, कुनेन, या इसी को कहते हैं सिनकोना। सिनकोना, कुनेन या सिनकोना, कुनेन या सिनकोना की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पूछेगा? तो सबसे पहले पूछेगा भाई आपको वनस्पति नाम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम कह दो या वानस्पतिक नाम कह दो। देखो जंतु होते तो जंतु वैज्ञानिक नाम कह देते, या डायरेक्ट वैज्ञानिक नाम कह दो। पादप है तो वानस्पतिक नाम कह दो या वैज्ञानिक नाम कह दो, एक ही बात है। वनस्पति है तो वो वानस्पतिक नाम होगा, जो वैज्ञानिक नाम होगा वही वानस्पतिक नाम होगा। अपने वैज्ञानिक नाम के आधार पर याद रखो वैज्ञानिक नाम। तो कुनेन या सिनकोना का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। याद हो जाएगा? नहीं होगा तो मैं भी याद करवा दूंगा। सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस, ऑफिसिनेलेरिस, सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस।
अब देखो सिनकोना नाम है तो सिनकोना शब्द आ जाएगा। ऑफिशियलिटीज आप आगे याद करो तो कर लो, नहीं करो तो भी इसके साथ जुड़ा हुआ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई सपना जी गुड मॉर्निंग। सुरेश कह रहा है रिपीट। हाँ सुरेश मैंने बता दिया और रिपीट कर दूंगा, ठीक है ओके। तो वैज्ञानिक नाम हो गया सिनकोना ऑफिशियलिटीज, क्योंकि नाम ही क्या है, कुनेन है या सिनकोना है। वृक्ष का नाम है सिनकोना तो सिनकोना ऑफिशियलिटीज। कुल का नाम पूछे तो रूबिएसी। कुल कौन सा है तो दोस्तों कुल का नाम है रूबिएसी। रूबिएसी कुल का नाम है रूबिएसी। सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी, सर्पगंधा की। सर्पगंधा का फल क्या था, ड्रुप। क्या था, ड्रुप। फिर हमने बात की अफीम की। अफीम का फल क्या है, संपुट, डोडा। और तीसरा है कुनेन, ठीक है। कुनेन की बात करते हैं तो कुनेन जो है दोस्तों इसका फल नहीं है, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है कि इसका फल नहीं है। उन दोनों में तो फल है, तो आपके दिमाग में आएगा इसका फल होगा, इसका फल नहीं है। ये पौधे की छाल से प्राप्त होती है। क्या होती है, पौधे की छाल से प्राप्त होती है। तो लिखो ये है, या लिख दो प्राप्ति। प्राप्ति पौधे की, सिनकोना पौधे की छाल से, पौधे की छाल से प्राप्त, पौधे की छाल से प्राप्त होती है सिनकोना, ठीक है। एल्केलॉइड कौन है, एल्केलॉइड। तो एल्केलॉइड जो है दोस्तों, ये एल्केलॉइड एक तक कुनेन, कुनेन भी एल्केलॉइड है, नाम ही है, पौधे का नाम कुनेन है, इसमें एल्केलॉइड भी कुनेन है। सिनकोना, सिनकोना भी नाम है पौधे का, तो इससे याद रखना सिनकोडीन। क्या याद रखना, सिनकोडीन, सिनकोडीन, ठीक है। देखो पौधे का नाम है कुनेन या सिनकोना, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, सिनकोना से याद रखना, सिनकोना ऑफिशियलिटीज। एल्केलॉइड कुनेन पौधे का नाम है तो कुनेन एल्केलॉइड, सिनकोना है तो सिनकोडीन। सिंपल है ना कितना, ओके। आर्थिक महत्व की बात करेंगे, शेयर करो यार, काफी बच्चे थे पहले भगे वो इधर उधर, ठीक है। आर्थिक महत्व की बात करेंगे, आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व की बात करें तो मलेरिया की दवा के रूप में इसका उपयोग, मलेरिया की दवा के रूप में, मलेरिया की दवा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा खांसी, निमोनिया और गठिया में भी इसका उपयोग करते हैं। खांसी में, निमोनिया में और गोइटर रोग, गठिया, गठिया में, ठीक है। तो खांसी, निमोनिया और गठिया रोग में इसका उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक के रूप में। और इसके अलावा दोस्तों कई बार प्लीहा बढ़ जाता है, स्प्लीन जब हमारा बढ़ जाता है, जो स्प्लीन है लिवर के पास में स्प्लीन, इसके बढ़ने पर, तो प्लीहा या स्प्लीन, प्लीहा के बढ़ने पर, प्लीहा ज्यादा ग्रोथ कर जाता है तो इसका सेवन करते हैं, किसका, कुनेन का, सिनकोडीन का, ठीक है। तो सिनकोना वृक्ष का महत्व हमने देख लिया। देखो पौधे का नाम क्या है, कुनेन है, पौधे का नाम क्या है, कुनेन। हाँ आगे सभी आगे। हाँ भाई सपना गुड मॉर्निंग। अक्षिता मैम का लाडला, वाह भाई सर पहले कौटिल्य में पढ़ाते थे, अच्छा ओके भाई। सोमनाथ गुड मॉर्निंग भाई। अरे मैं पढ़ाता हूँ अभी भी पढ़ाता हूँ, इसको कोई बात नहीं है, ठीक है। ये भी अपना ही है, वो भी अपना ही है, दोनों अपने ही है, ठीक है। यस, तो कुनेन सिनकोना, तो कुनेन या सिनकोना वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम कुनेन से सिनकोना से याद रखना, सिनकोना ऑफिशियलिटीज। कुल है रूबिएसी, प्राप्ति होती है पौधे की छाल से, फल नहीं होता, छाल होती है, ठीक है। एल्केलॉइड कुनेन के नाम से कुनेन याद रखना, सिनकोडीन सिनकोना के नाम से सिनकोडीन याद रखना। आर्थिक महत्व सबको पता है, सिनकोना ऑफिशियलिटीज का उपयोग मलेरिया के रोग में किया जाता है, साथ में खांसी, निमोनिया और गठिया में भी करते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्रीम और प्लीहा के वृद्धि कर जाने पर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हो गया। अगली बात करते हैं औषधीय महत्व का अगला पादप नंबर 4। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, औषधीय महत्व का अगला पादप है नंबर 4, और ये दोस्तों हींग, फेरुला। क्या है, हींग है या फेरुला है, फेरुला कहते हैं इनको इंग्लिश में,
फेरुला, हींग या फेरुला। तो हींग या फेरुला के बारे में वही बात, सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा, देखो नाम इसका फेरुला, तो फेरुला से याद रखना फेरुला असाफोएटिडा, फेरुला असाफोएटिडा, फेरुला असाफोएटिडा। ओनली असाफोएटिडा तो लिख के नहीं दे सकता क्योंकि वो तो वैज्ञानिक नाम नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फेरुला उसको लिखना पड़ेगा। और आपको पता है फेरुला कहते हैं किसका, नाम किसका, फेरुला, हींग। अरे हींग को अंग्रेजी में फेरुला कहते हैं। तो वैज्ञानिक नाम हो गया फेरुला असाफोएटिडा। कुल का नाम हो गया अम्बेली फेरी। कुल का नाम क्या है इसका, तो इसके कुल का नाम है अम्बेली फेरी, कुल अम्बेली फेरी। कुल का नाम क्या है, अम्बेली फेरी हो गया। हींग के कुल का नाम क्या हो गया, अम्बेली फेरी हो गया। दोस्तों विशेषता कहां से प्राप्त होती है, ये बात पूछता है प्रीतम मेला, धन्यवाद भाई, ठीक है। यस, आपसे पूछता है कुल का नाम, तो कुल का नाम अम्बेली फेरी कहां से प्राप्त होता है, तो ना फल से प्राप्त होता है ना जड़ से प्राप्त होता है। शुरू के दो फल से प्राप्त हो रहे थे, अगला जड़ छाल से, ना फल से प्राप्त होता है और ना छाल से प्राप्त होता है। मैंने शायद जड़ बोल दिया होगा, माफी चाहूंगा। तो ना फल से प्राप्त होता है ना छाल से प्राप्त होता है, ये तो जड़ से प्राप्त होता है। लिखो प्राप्ति, प्राप्ति लिखो जड़ से। ये प्रश्न पूछा हुआ है, शायद हाल ही में कोई एग्जाम लगी थी, यहां से उठाकर ये प्रश्न पूछा था कि हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो हींग पौधे के जड़ वाले भाग से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, जड़ वाले भाग से प्राप्त होती है। हींग स्वाद में पूछ ले आपको, तो अगर हींग का आपको स्वाद पूछे तो कच्चे हींग का स्वाद कड़वा, कैसा होता है, कड़वा होता है। और इसमें तीखी गंध आती है। आपसे पूछे इसमें गंध आती है, क्या आती है भाई साहब, गंध के लिए तो जाना ही जाता है। और ये तीखी गंध आती है इसमें, और तीखी गंध के लिए एक पदार्थ इसमें पाया जाता है जिसका नाम है रेजिन। क्या नाम है, रेजिन। तो रेजिन नामक पदार्थ के कारण, किसके कारण, रेजिन नामक, तो एल्केलॉइड से लिख दो ना इसको, रेजिन नामक पदार्थ के कारण। एल्केलॉइड क्या हो गया, एल्केलॉइड, वो एल्केलॉइड है इसमें रेजिन। एल्केलॉइड का नाम क्या है, रेजिन है। और रेजिन के कारण इसमें तीखी गंध आती है। रेजिन के कारण क्या आती है, तीखी गंध आती है। उपयोग सबको पता है, कफ और दमा में, कब्ज में उपयोग करेंगे। आर्थिक महत्व इसका देखेंगे, तो महत्व इसका, आर्थिक महत्व है कफ व दमा, कफ व दमा की दवा के रूप में, ठीक है। कर्मी सॉरी कब्जहर के रूप में, कब्जहर सब्जियों में डालते ना, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए कब्जहर के रूप में। एक और इसका उपयोग है मिर्गी के उपचार में। मिर्गी आती है ना कुछ लोगों को, मिर्गी, मिर्गी के उपचार में, किसके उपचार में, मिर्गी के उपचार में भी इसका उपयोग करते हैं। मिर्गी के उपचार में, मिर्गी के उपचार में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। तो देखो याद करो, हींग, इनको कहते हैं फेरुला, तो वैज्ञानिक नाम हो गया फेरुला असाफोएटिडा। कुल का नाम है अम्बेलिफेरी। कहां से प्राप्त होता है, ना फल से प्राप्त होता है ना छाल से प्राप्त होता है, तो जड़ से प्राप्त होता है। तो हींग पौधे के जड़ वाले भाग से प्राप्त होती है। स्वाद होता है इसका कड़वा, गंध आती है तीखी, किसके कारण से, एल्केलॉइड के कारण से। एल्केलॉइड क्या है, रेजिन है। उपयोग क्या करेंगे हींग का, तो उपयोग करेंगे कफ व दमा की दवा के रूप में, कब्जहर के रूप में, कब्जहर की दवा के रूप में, ठीक है। और मिर्गी के उपचार में, मिर्गी के उपचार में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगला लास्ट जो औषधि महत्व का पादप है, आखिरी औषधि महत्व का पादप, 5 पादप है औषधि महत्व के, जिसमें 5वें नंबर का है दोस्तों, हेडिंग लगाए, कौन, हल्दी। कौन है, हल्दी, टर्मरिक। नंबर 5 लिखेंगे हल्दी, नंबर 5 लिखेंगे हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक। अब देखिए यहां से वही आपको पहला प्रश्न पूछेगा, क्या, वैज्ञानिक नाम। क्या पूछेगा, वैज्ञानिक नाम पूछेगा। तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा इसका,
तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुम्मा लौंगा। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, उन सबका तो हमें नाम से ही पता चल रहा था, लेकिन ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये आपसे क्या कर सकता है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे क्या कर सकता है दोस्तों, ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसका नाम अलग है हल्दी नाम आ रहा है लौंग का, है हल्दी नाम आ रहा है लौंग का, इसलिए याद रखना कुकरमा लौंगा, कुकरमा कुरमा लौंगा, कुरमा लौंगा। सब्जी में हल्दी के साथ क्या डालेंगे, लौंग, ऐसे याद रख लो। हल्दी के साथ क्या डालेंगे, लौंग डालेंगे, ये याद रख लो। ओके वेरी गुड, लौंग डालेंगे, ये याद रख लो। समझ में आ गया। हल्दी के साथ क्या डालेंगे, लौंग। फिर से बोल रहा हूँ, सब्जी में हल्दी के साथ क्या डालेंगे, लौंग। सब्जी में हल्दी के साथ क्या डालोगे, लौंग। याद हो गया। तो जहां हल्दी नाम आएगा वहां लौंग साथ में जुड़ा हुआ होगा, जहां हल्दी नाम आएगा वहां साथ में लौंग जुड़ा हुआ होगा। हल्दी नाम आएगा वहां पे लौंग साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो जिसमें भी आगे लौंगा जुड़ा हुआ हो, जिसमें भी नाम में आगे क्या जुड़ा हुआ हो, लौंगा जुड़ा हुआ हो, मतलब हल्दी है, तो कुकरमा लौंगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कुल का नाम है जिंजीबरेसी। हल्दी के कुल का नाम क्या है दोस्तों, कुल है जिंजेबरेसी। कुल का नाम क्या है, कुल का नाम है जिंजेबरेसी, कुल का नाम है जिंजेबरेसी। फिर बात आती है कि ये प्राप्त कहां से होती है, तो प्राप्ति, तो ये प्रकंद है। कैसा प्रकंद है, भूमिगत प्रकंद है, भूमिगत प्रकंद है, ठीक है। भूमिगत क्या है, प्रकंद है। तो ये भूमिगत प्रकंद है। प्रकंद का मतलब समझते हो क्या, कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, ठीक है, जैसे तलने वाला भाग, लेकिन वो भूमिगत हो, उससे प्राप्त होती है। इसका इसमें पाया जाता है कुकुरमीन। एल्केलॉइड आपसे पूछे तो कौन सा होता है, कुकुरमीन, एल्केलॉइड। देखो एल्केलॉइड तो याद हो जाएगा, एल्केलॉइड कुकुरमा से कुकुरमीन, कुकुरमीन, कुकुरमा से याद रखें कुकुरमीन। और इस कुकुरमीन के कारण रंग कैसा होता है, पीला। आगे लिख दो, इसके कारण, इसके कारण पीला रंग, इसके कारण पीला रंग। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुकुरमीन के कारण होता है। और कुकुरमीन क्या है, एल्केलॉइड है। कुकुरमीन क्या है मित्रों, एल्केलॉइड है। किसमें पाया जाता है, हल्दी में। और हल्दी जाओगी वहां कौन आएगा, लौंग आएगी, तो कुकुरमा लौंगा। कुल जिंजेबरेसी भूमिगत प्रकंद है। एल्केलॉइड का नाम है कुकुरमीन, पीला रंग होता है। तो आर्थिक महत्व देखेंगे, मधुमेह के जो रोगी होते हैं ना, आर्थिक लाभ देखेंगे इसका, या आर्थिक महत्व देखेंगे, ठीक है। मधुमेह के रोगी, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों के लिए, तो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके अलावा यकृत रोगों में लाभदायक होती है, पीलिया में लाभदायक होती है, क्योंकि पीलिया यकृत से संबंधित है। यकृत यानी लीवर, यकृत रोग में, यकृत रोग में उपयोगी यानी लीवर में उपयोगी, लीवर से संबंधित है। पीलिया तो पीला रंग आता है इसमें, तो पीलिया याद रख लेना। पीलिया रोग में उपयोगी, पीलिया रोग में उपयोगी होती है, ठीक है। ज्वर में भी है ना, ज्वर यानी बुखार, फीवर, ज्वर में भी लाभप्रद, ज्वर में भी लाभप्रद, ज्वर में भी क्या होती है, लाभप्रद होती है, फायदेमंद होती है। ज्वर में भी क्या होती है, लाभप्रद होती है, फायदेमंद होती है। क्लियर। तो ये हो गए दोस्तों अपने कौन से, ये हो गए अपने औषधीय महत्व के पादप। अब मैं पूरा वापस रिपीट कर देता हूं, आपको याद करवा देता हूं। पहले मुझे कमेंट्स करके बताओ, याद करने के लिए तैयार हो। अभी आपको पांचों के पांचों पौधे वापस से याद करवा देता हूं, ठीक है। तैयार हो तो आ जाइए, ये लीजिएगा। देखो सबसे पहले तो ये याद रखो कि औषधि महत्व के पादप जिनसे औषधि प्राप्त होगी, औषधीय महत्व के पादप, औषधीय महत्व के पादप जिनसे हमें क्या प्राप्त होगी, औषधि प्राप्त होगी। और जो औषधियां प्राप्त होगी वो डायरेक्ट कोई ऐसे तो नहीं टेबलेट बन के पेड़ के लगेगी, कोई पदार्थ इसमें से प्राप्त होगा। उस पदार्थ को क्या कहेंगे, एल्केलॉइड। क्या कहेंगे, एल्केलॉइड्स।
तो औषधीय पदार्थ पाए जाते हैं पौधों से प्राप्त करते हैं उनको एल्केलॉइड्स कहते हैं। औषधीय महत्व के, हाँ मैं सालों याद करवा रहा हूँ, औषधीय महत्व के पादप हैं, तो इनसे क्या प्राप्त होगी, हमें औषधियां प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी? औषधियां प्राप्त होंगी। औषधियां प्राप्त होंगी किस रूप में? एल्केलॉइड्स के रूप में। कितने हैं? कितने भाई? 5 पादप हैं। कितने पादप हैं? 5 पादप हैं। कौन कौन से देख लो यहाँ पर एक नजर में, पूरा एक नजर में वापस आपको याद करवा देता हूं। देखो, एक पादप जो शुरू में था उसका नाम था सर्पगंधा। क्या नाम था? सर्पगंधा। नाम तो याद करो, सर्पगंधा। एक का नाम था दोस्तों अफीम पोस्त, अफीम या पोस्त, ठीक है। फिर एक का नाम क्या था? अफीम या पोस्त के बाद में क्या पढ़ा था बताओ फटाफट से, कमेंट्स करते रहा करो साथ के साथ में, ठीक है। उनैन, सिनकोना, ठीक है। क्या पढ़ा था? उनैन, उनैन या सिनकोना, सिनकोना। फिर इसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने? हींग। क्या पढ़ा? हींग। और फिर पढ़ा आपने हल्दी, और हल्दी के साथ आती है लौंग, ध्यान रखना इसे, ठीक है। ये 5 पौधे अपन ने पढ़े। कौन से? हाँ भाई सुमित सुमन, गुड मॉर्निंग। ये 5 पादप अपन ने पढ़े औषधीय महत्व के पादपों में। अब देखो इनके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछेगा, मैं आपको बोल के याद करवा रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम पूछेगा, और सर्प से याद रखना सर्पेंटिन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया रावल्फिया सर्पेंटिन, रावल्फिया सर्पेंटाइना, रावल्फिया सर्पेंटाइना नाम हो गया, ठीक है। ओके, रावल्फिया सर्पेंटाइना नाम हो गया। जो जो बातें आपको याद रखनी है। इससे प्राप्त होता है फल। फल का नाम क्या है? तो फल होता है इसका ड्रुप। क्या होता है? ड्रुप। आपसे पूछेगा इसमें एल्केलॉइड्स, क्या पूछेगा? एल्केलॉइड्स। तो सर्पगंधा से याद रखना सर्पेंटीन, सर्पेंटीन। एक है रावल्फिया से याद रखना रावल्फेनिन, रावल्फेनिन, रावल्फेनिन। और एक रेसरपिन, रेसरपिन। उपयोग सबको पता है, सांप काटने पर, बिच्छू काटने पर, ठीक है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ओके चीज क्या है? वैज्ञानिक नाम और एल्केलॉइड। फिर बात आती है अफीम की। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमिनिफेरम, पेपावर सोमिनिफेरम, सोमिनिफेरम। बताया था जिसको पीने से पावर आए और सोमिनिफेरे लगा दो। फल होता है इसका क्या? संपुट, संपुट या डोडा। एल्केलॉइड इसमें क्या है? तो एल्केलॉइड्स की बात करेंगे तो पेपावर है तो पेपेवरिन, पेपेवरिन। पेपावर से याद रखना पेपेवरिन। कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ेगा? नारकोटिक्स, तो नारकोटिन। और एक बच गया इसमें मोरफिन। कौन सा बच गया? मोरफिन। उपयोग सबको पता है, दर्द निवारक के रूप में, निद्रा कारक के रूप में, ठीक है, उल्टी दस्त, इनमें। फिर बात आई कुनेन की। तो कुनेन का नाम ही सिनकोना है, तो वैज्ञानिक नाम हो गया सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस, सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस, सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस नाम हो गया, ठीक है। याद रह जाएगा इतना, सिनकोना से सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। मलेरिया की दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पौधे के छाल से प्राप्त होता है, ये छाल वाले भाग से प्राप्त होता है। और इसमें जो एल्केलॉइड होते हैं वो कौन से होते हैं? सिनकोना से सिनकोडिन। सिनकोना से नाम याद रखना कौन सा? सिनकोडिन पाया जाता है, ठीक है। फिर आ गया हींग, और हींग का नाम होता है फेरुला। हींग का नाम होता है फेरुला, तो इसका नाम हो गया फेरुला असाफोइटिडा। हींग को अंग्रेजी में कहते हैं फेरुला, तो इसका नाम हो गया फेरुला असाफोइटिडा, फेरुला असाफोइटिडा वैज्ञानिक नाम हो गया, ठीक है। ये इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, कड़वी गंध आती है। एक पदार्थ पाया जाता है रेजिन, प्राप्त होता है ये जड़ से, पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। इसमें एल्केलॉइड के रूप में रेजिन पाया जाता है। हींग को कब्ज हर के रूप में, कब्ज हर, कर्मी हर आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, खांसी के रूप में भी करते हैं, ये हो गया। इसके अलावा सर जी क्लास कैसे ऑफ हो गई थी? मैं इस बता दिया, वो बीच में इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप हो गई थी, तो इन्वर्टर में भी
थोड़ा सा गैप आ गया था कुछ सेकंड्स का, तो उसके कारण से ऑफ हो गई थी, माफी चाहूंगा। हल्दी, तो हल्दी के साथ लौंग आएगी तो कुकरमा लौंगा, हल्दी के साथ लौंग आएगी तो कुकरमा लौंगा, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एल्केलॉइड पाया जाता है, और एल्केलॉइड जो पाया जाता है ये प्राप्त होती है किससे, भूमिगत प्रकंद से। एल्केलॉइड होता है कुकुरमीन से याद रखना, कुकुरमा से याद रखना, कुकुरमीन, कुकुरमीन पाया जाता है एल्केलॉइड्स। ठीक है, भूमिगत प्रकंद है, भूमिगत प्रकंद है, पीला रंग होता है इसमें, मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है, मधुमेह के रोगियों के लिए, मधुमेह। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हो आराम से। मेरे ख्याल से ये आपको याद भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल सही तरीके से, तसल्ली से और पूरा मन मस्तिष्क एकाग्र होकर आज की जो क्लास ली है दोनों, एक क्लास इससे पहले भी हो गई है जो बीच में रुक गई थी, नहीं तो कंटिन्यू थी है, तो आप ये देख सकते हो। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अपने औषधीय महत्व के पादप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वैसे तो आज क्लास 2 घंटे की थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा ट्रिप होने से थोड़ा हो गया, फ्लो टूट गया था थोड़ा, कोई बात नहीं। कल हम जो बात करेंगे, ठीक है, कल हम जो बात करेंगे वो, आज ये यूनिट आज ही पूरी हो जानी थी लेकिन अब कल पे गई, कोई बात नहीं है। ठीक है, कल हम बात करेंगे एक तो किस पर, एक तो हम बात करेंगे दोस्तों तेल प्रदान करने वाले पौधे, तेलीय महत्व के पादप, तेलीय महत्व के पादपों की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेशे महत्व के पादप, रेशे महत्व जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, इनमें लगभग 4 पादप हैं प्रत्येक में, रेशे महत्व के पादप। फिर हम बात करेंगे मसाले महत्व के, मसाले महत्व, मसाले महत्व के पादप। ठीक है, तो इसमें तेलीय पादपों में जैसे अपन मूंगफली की बात करेंगे, सरसों की बात करेंगे, सरसों की बात करेंगे, नारियल की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, नारियल की। तो मोटे तौर पर इनकी बात करेंगे, सरसों की बात करेंगे हम, सरसों के अलावा मूंगफली की बात करेंगे, मूंगफली के अलावा दोस्तों हम जो बात करेंगे वो नारियल की बात करेंगे, और नारियल के अलावा हम कैस्टर की बात करेंगे, अरंड की बात करेंगे। किसकी, कैस्टर, अरंड होता है ना, अरंड की बात करेंगे, ये बात करेंगे। फिर इसके बाद हम रेशे महत्व के जो पादप हैं उनमें एक तो हम बात करेंगे मूंज की, एक हम बात करेंगे कपास की। किसकी बात करेंगे, मूंज की बात करेंगे, मूंज, एक पढ़ेंगे कपास, एक पढ़ेंगे पटसन जो होता है ना, सन, सन की रस्सी आती है अपन जानते हैं वो पटसन, सन, इसकी बात करेंगे। और एक होता है हेम्प, भांग, उसकी बात करेंगे, हेम्प की बात करेंगे, हेम्प पौधे की बात करेंगे, भांग की बात करेंगे। फिर हमारे जो मसाले महत्व के हैं उनमें हम लौंग की बात करेंगे, सौंफ की बात करेंगे। ठीक है, लौंग की बात करेंगे, सौंफ की बात करेंगे, फिर काली मिर्च की बात करेंगे, काली मिर्च की बात करेंगे, लाल मिर्च की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, लाल मिर्च की बात करेंगे। ये सारी जो बातें हैं ये अपन करेंगे, उसके बाद हमारी यूनिट पूरी हो जाएगी। तो कल अपन 1 2 3 4 पौधे ये पढ़ेंगे, 4 ये पढ़ेंगे और 4 पौधे ये पढ़ेंगे। ये 12 पादप जो है, 12 प्लांट्स ये अपन पढ़ेंगे। तो मान के चलो ज्यादा नहीं, 1-1.25 घंटे की क्लास होगी, 1-1.25 घंटे की क्लास के अंदर ये कल आपका पूरा हो जाएगा। तो कल आपका ये यूनिट भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब पहले क्लास ऑफ हो गई थी, बता दिया मैंने। हाँ भाई उमेश यादव जी नमस्कार। ठीक है, तो कमेंट्स कर देना दोस्तों जरूर से, कैसी लगी क्लास। देखिए आप जो चीज बोलेंगे, आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए एक तरह से संजीवनी का सा काम करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चे सामने चेहरा देख के समझ जाते हैं क्या हो रहा है, दूर बैठे हो तो कमेंट्स के माध्यम से पता चलेगा। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर से कमेंट्स करके बताना दोस्तों। और चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।